ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों तथा प्यारे बच्चों, अभी हम लोग श्री रामचरित मानस के पाठ में सुन रहे थे, सुने भी हैं। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान शिव, ब्रह्मा जी, सनकादि ऋषि, सुखदेव जी, देवर्षि नारद जी और भी जो ब्रह्म तत्व के वक्ता हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, उन सब का एक ही विचार है, उन सब का एक ही मत है कि करिए राम पद पंकज नेहा। राम के चरणों में, परमात्मा के चरणों में नेह कीजिए। नेह का अर्थ ये होता है, नेह का अर्थ होता है प्रेम। परमात्मा के चरणों में प्रेम कीजिए। सभी संतों का एक मत है, सब कहते हैं कि ईश्वर के चरणों में प्रेम कीजिए। सभी महापुरुषों का कहना है कि ईश्वर से प्रेम कीजिए, परमात्मा से प्रेम कीजिए और बहुत प्रेम से सुनिए भी। सबका एक मत है। बड़े बड़े का नाम आपने सुना, भगवान शंकर, शिव, अज। संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मा जी। इस सृष्टि का सबसे पहला ऋषि कौन है? सनकादि ऋषि। और 12 वर्ष के माँ के पेट में रह करके जन्म लेने के बाद सीधे जंगल का रास्ता पकड़ने वाले सुखदेव मुनि, और तीनों लोकों में जिनकी अबाध गति है, देवलोक के ऋषि, देवर्षि नारद और भी इस धरती पर के जितने ब्रह्मज्ञानी हैं, उन सब का एक ही मत है, एक ही विचार है, एक ही कहना है कि सा परमात्मा से प्रेम कीजिए, ईश्वर से प्रेम कीजिए। सबका यही कहना, यही सिद्धांत है, सूत्र है। अब सवाल ये है कि प्रेम करने के लिए क्यों कहते हैं, कारण क्या है?
रामचरितमानस में भगवान शिव का ही वचन है। भगवान शिव कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि कहते हैं जो हमारे दुखों का हरण करने वाले ईश्वर हैं, जो परमात्मा है उसको हरि कहते हैं। भगवान कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये परमात्मा सब जगह व्यापक है, वो सब जगह रहते, सब जगह हैं, सब जगह उनका वास है और वो चेतनस्य चैतन्य है। और हमारा सर्वस्व कौन है? वही है। लेकिन अभी तक हम लोग को दर्शन हुआ है, अभी तक दिखाई पड़ा है। हम लोग कहते भी हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो। वो परमात्मा ही हमारे सब कुछ है। वही भाई है, वही बहन है, वही सखा है, वही सहोदर है, वही विद्या बुद्धि सब कुछ हमारा वही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो लक्ष्य, लोग कहते हैं कि हमको डॉक्टर बनना है, कोई कहते हैं हमको इंजीनियर बनना है। लोग क्या क्या सपना, क्या क्या ख्वाब देखते हैं, लेकिन हम लोग का लक्ष्य क्या हो? हम लोग का लक्ष्य क्या होना चाहिए? संत बनना। और सच कहिए, ये लक्ष्य दुनिया का सबसे सुंदर और बढ़िया लक्ष्य है, संत बनना। यदि किसी के भीतर में ये लक्ष्य हो जाए कि हमको संत बनना है, इससे बढ़िया लक्ष्य तो कुछ है ही नहीं। और ये संस्कार, ये लक्ष्य आप बनाएंगे तो आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, मोक्ष कल्याण मिल जाएगा। देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। हमारे गुरु महाराज यही परीक्षा में लिख करके चले गए थे। उनके पीछे उनके पूर्वजों का अपना सब संस्कार काम कर रहा था। ध्रुव जी को देखे 5 साल की अवस्था में, 5 साल कितनी कम उम्र होती है, 5 साल। उस अवस्था में ध्रुव जी को देखिए, 5 साल की अवस्था में चले गए जंगल भजन करने के लिए। 5 साल की अवस्था है उनकी। और उनके पीछे काम क्या कर रहा था? उनकी माँ ने कहा, रे बेटा, क्या तू राजा के सिंहासन पर बैठेगा? क्या तुम इस राजा की गोद में बैठेगा? ये तो थोड़े दिन के बाद फिर तुमको उतरना पड़ेगा। तुम ऐसे पिता की गोद में बैठो, ऐसे सिंहासन पर बैठो जहाँ से तुम्हें कभी उतरना ही नहीं पड़े, जहाँ से कभी तुम्हें हटना न पड़े। और वो ध्रुव को देखिए, और मात्र 6 महीना तक ध्रुव जी ने भजन किया। 6 महीना के भजन के प्रताप से, चूँकि बच्चा है ना, अब बच्चे का भीतर बड़ा निश्चल होता है। बच्चे के भीतर में कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। भीतर शुद्ध होता है ना, पवित्र होता है बच्चा। वो जैसा देखता है, जैसा सुनता है, वैसा ही करता है बच्चा। वो कोरा कागज की तरह होता है बच्चा। छोटा बच्चा निश्चल होता है, निष्कपट होता है। छल कपट होता है बच्चे में, कोई खल कपट नहीं होता। ध्रुव जी को देखिए, 5 साल की अवस्था में भजन किए और मात्र 6 महीना किए, उनको भगवान का दर्शन हो गया। जैसे भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान ने कहा, बेटा मेरा दर्शन तो तुझे हुआ है और मैं तुमको अपना ध्रुवलोक देता हूँ। ध्रुवलोक कहने का भाव क्या है?
जिस लोक में जाने के बाद कभी वहाँ से हटना नहीं पड़े, जहाँ जाने के बाद फिर से जन्म मृत्यु का चक्कर न हो। वो जो हम लोग देखते हैं ना ध्रुव तारा, वो नहीं। ध्रुव लोक का मतलब ये होता है जहाँ जाने के बाद जन्म मृत्यु ही खत्म, जहाँ जाने के बाद शाश्वत स्थान मिले, शाश्वत सुख और शांति मिले, वो है ध्रुव लोक। जहाँ पर माता सबरी गई थी, माता सबरी भी ध्रुव लोक गई है। तज जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे, वहाँ गई है माता सबरी। श्री कृष्ण भगवान उसी पद के लिए कहते हैं न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद फिर वापस नहीं आना पड़े, जहाँ जाने के बाद जन्म मृत्यु का चक्कर न लगे, जहाँ जाने के बाद कोई दुख पीड़ा अशांति शोक संताप न रहे, भगवान कहते हैं वो मेरा धाम है। ध्रुव जी को भगवान ने कहा वो धाम मैंने तुमको दिया, लेकिन अभी तुम जाओ और जिस गद्दी पर जिस सिंहासन पर तुम बैठना चाहते थे ना, वही सिंहासन वही गद्दी मैं तुमको 36,000 वर्ष के लिए देता हूँ। कितना वर्ष सोचिए, 36,000 वर्ष। अब प्रधानमंत्री लोग कितने दिन के लिए बनते हैं? 5 साल। कितना टेंशन, कितना तनाव रहता है, सोचिए। कितना भागम भाग, कितनी ईर्ष्या, कितना द्वेष, कितना क्या क्या होता है। लेकिन देखिए भजन का प्रताप देखिए। अमेरिका का राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका का पहला राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। इब्राहम लिंकन का नाम आप लोग सुने होंगे। अब्राहम लिंकन जाति से हरिजन थे। वो किसी के घर में वो नौकरी करते थे, चप्पल दुकान में, और मालिक की नौकरी करे, कुछ पैसा मिलता था, वो अपना गुजारा करता था। एक दिन बेचारा संजोग से मालिक की कुर्सी पर जाकर के बैठ गया। बच्चा था, क्या उसको पता। मालिक की कुर्सी पर जाकर के बैठा, वहीं पर मैगजीन रखा था, कोई पत्रिका रखी थी, वो हाथ में लेके वो देखने लग गया। उधर से मालिक आया, 1 लात उसको मारा अब्राहम लिंकन को। कहा बड़ा तू राष्ट्रपति बनने चला, कुर्सी पर बैठ के पत्रिका पढ़ता, राष्ट्रपति है। उसको जो मारा तो मार खा करके चल दिया अब्राहम लिंकन। मालिक ने पूछा कहाँ जा रहा है? कहा वही जो आपने कहा ना, वही बनने जा रहा राष्ट्रपति। कहा राष्ट्रपति बनने चल दिया? बोले हाँ। अब उसका भाग देखिए कैसा, उसका नसीब कैसा था। वो कई बार इलेक्शन लड़ा, हारते हारते कई बार के बाद वो जीत गया, और जीत करके राष्ट्रपति बन भी गया। राष्ट्रपति बना तो उसके लिए है कि कई बार वो बना। लेकिन आप उसका इतिहास पढ़िए। अमेरिका को जानते हैं ना, सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है इस धरती का। अब उसका वो राष्ट्रपति बना अब्राहम लिंकन। और जब वो मरने लगा तो बहुत पश्चाताप करके मरा अब्राहम लिंकन, बहुत अफसोस करके मरा वो। और अंतिम में अफसोस करते हुए कहा कि लिंकन, अब्राहम लिंकन, तूने निर्णय गलत ले लिया, तुम्हारी दिशा गलत हो गई। राष्ट्रपति बन करके भी अंतिम में क्या लेके जा रहा है, क्या लेकर के तू मर रहा है। यदि तेरे भीतर क्राइस्ट होने का संकल्प होता, संत होने का संकल्प होता, आज तेरा कल्याण हो गया होता, और आज तू तृप्त होकर के, संतुष्ट होकर के दुनिया से कृत होकर के जाता। ये राष्ट्रपति बन करके भी क्या मिला तुमको? देखिए राष्ट्रपति बनने वाला अंतिम में पश्चाताप करके जा रहा है। और सिकंदर का नाम तो सुने ही होंगे। सिकंदर का नाम, वो तो एक देश का था राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, और सिकंदर विश्व विजय का स्वप्नदर्शी, उदय अस्त का मालिक था। इस दुनिया से चला सिकंदर तो दोनों हाथ खाली था, दोनों हाथ खाली लेकर के चला वो। और वही अपने देश के एक साधु थे, रावी नदी के तट पर पंजाब में रहते थे, महर्षि दंडनायक। महर्षि दंडनायक ने कहा कि सिकंदर अब तो बहुत दिन नहीं बचने वाला है। घबरा गया सुन के। सिकंदर को अपने माँ से बहुत प्यार था।
सिकंदर को जब पता चला कि मैं शीघ्र में ही मर जाऊंगा, अल्पायु हूँ मैं, तो कहा कि बस महाराज अब इतनी कृपा कीजिए, थोड़ी दुआ दीजिए हमें कि मैं मेरी माँ का दर्शन कर सकूं। कहा अब नहीं कर पाओगे। संत तो जानते हैं ना, जान ही तीन तिहु काल कर ज्ञाना। अमलख भागा सिकंदर, रास्ते में बीमार पड़ जाता है सिकंदर। एक से एक वैद्यराज उसके साथ में। वैद्यों से कहा देखो बस मुझे मेरी माँ तक मुझे ले चलो, हम बदले में तुमको बहुत कुछ दे देंगे। वैद्यों ने कहा कि अब कठिन है महाराज, मुश्किल है। अब सिकंदर ने कहा कि सुनो वैद्यराजो, हम तुमको आधा राज दे देंगे अपना। तब वैद्यराज ने कहा अफसोस मेरे बादशाह, अब अफसोस है, अब आधे राज की बात करते हैं, यदि आप पूरा अपना साम्राज्य भी दे देंगे ना, अब तब भी मैं एक श्वास तक आपको जोड़ नहीं सकता। और तभी सिकंदर ने कहा कि काश मैं ये जानता श्वास की इतनी कीमत है तो इसको मैं यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाता। देखिए पश्चाताप करते हैं। तब उसने कहा कि देखो जब मैं मर जाऊं ना, मेरे अर्थी से मेरे दोनों हाथों को बाहर कर देना, ताकि दुनिया का लोग देख सके विश्व विजय का स्वप्नदर्शी उदयस्त का मालिक था, इस दुनिया से चला सिकंदर तो दोनों हाथ खाली था। इधर देखिए दूसरी तरफ एक संत है कबीर साहब। कबीर साहब का नाम आप लोग सुने होंगे। कबीर साहब क्या कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समा, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। वो कबीर साहब जब जाने लगे तो क्या कहते हो, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो अब हम चलें, ऐसी करनी कर चलें हम हंसे जग रोए। रोते रहो, अब हमारे वियोग में रो। हमने इतना कुछ कर दिया संसार में, हमने इतना लोगों का कल्याण किया, भला किया, इतना परोपकार किया, और साथ साथ मैंने अपनी ऐसी गति सदगति पाई हमने, मैं अपने लोक में हंसते मुस्कुराते चला जा रहा हूँ, और मेरे वियोग में, मेरे बिछोह में ये दुनिया के लोग अब रोते रहे। कबीर जब हम पैदा हुए हम जग हंसे हम रोए, लेकिन ऐसी करनी कर चलो। कैसी करनी, ऐसी करनी आत्म कल्याण वाली करनी, आत्म कल्याण वाली करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ रहना चाहिए। कहाँ तो बादशाह इब्राहिम लिंकन वो पश्चाताप कर रहा है, सिकंदर को देखिए वो पश्चाताप कर रहा है, और एक संत साधु बनने वाले कबीर साहब को देखिए ये कितने प्रसन्न। ये सिकंदर मौत से नहीं बच सका, अपने को वो नहीं बचा सका मौत से। हमारे गुरु महाराज की जीवनी में क्या है, ईश्वर से जिनको प्रेम हो जाता है ना, परमात्मा से जिनको प्रेम हो जाता है, ऐसे इतने महापुरुष, ऐसे महापुरुष लोग कहते हैं करिए राम पद पंकज ने, ऐसे कहते हैं क्या। ईश्वर से जिनको प्रेम हो जाएगा परिणाम इसका क्या होगा, सुर नर मुनि योगी जति सभय काल बस होय, सभय काल बस होय मौत कालों की होती, अपार ब्रह्म भगवान मरे न अविगत ज्योति। वो पार ब्रह्म परमात्मा की मौत कभी नहीं होती, बाकी इधर सब मर जाते। उस परमात्मा से जिनकी नेह लग जाए, उनसे जिनका प्रेम बन जाए, लग जाए, समझ लीजिए वो भी मृत्यु से पार हो जाता है। हाँ देह छूटेगी, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, पर फर्क होगा एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर, ये फर्क हो। हमारे गुरु महाराज जब गए थे पहली बार परम संत बाबा देवी साहब के पास, तो बाबा साहब ने पूछा था लाला तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा जी, खान पान की क्या व्यवस्था है तुम्हारी। सतगुरु महाराज जी ने कहा था सरकार भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करेंगे, क्षणिक जीवन है, कब क्या हो जाएगा कोई अता पता नहीं है, भिक्षा मांग करके खाएंगे, भजन करेंगे। बाबा साहब ने कहा हमको ज्ञान सिखाने चला है,
मर जाएंगे तो क्या होगा? हम कहते तुम 100 साल जियोगे तो क्या खाओगे? यदि तुम 100 साल जियो तो क्या खाओगे? जाओ अपना बांस बाड़ी लगाओ, केला का खेती करो, कुछ सहयोग कर दिए पैसे ले जाओ, ऐसे व्यवस्था करो, स्वावलंबी बन करके जीवन जियो और भजन करो। इसी बात को हमारे गुरु महाराज जी ने पकड़ लिया और कहते थे कि परम संत बाबा देवी साहब ने मुझे 100 साल जीने का आशीर्वाद दिया, 100 साल के पहले हम नहीं मरेंगे। कई बार सतगुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की थी कि बाबा साहब ने मुझे 100 साल जीने का आशीर्वाद दिया है, और उनकी जीवनी में पढ़िएगा। एक बार ऐसा हुआ कि बिल्कुल शरीर छूट गया, ये नाड़ी की गति बंद, दिल का धड़कन बंद। किसी की नाड़ी की गति बंद अगर हो जाए, दिल का धड़कन बंद हो जाए तो जिंदा होगा कि मुर्दा होगा? मुर्दा ही ना होगा। तो सतगुरु महाराज जी कभी 100 साल अभी पूरी हुई नहीं थी, अभी आयु शेष थी बची, उम्र अभी 100 साल पूरी हुई नहीं है। उसके पहले मर गए, मतलब सब कुछ मुर्दा का लक्षण शरीर में हो गया। यहाँ तक कि डॉक्टर सब आए, डॉक्टरों ने जांच किया, जांच करके डॉक्टरों ने कहा कि महाराज जी ये गए, शरीर में अब नहीं है, मृत घोषित कर दिया डॉक्टरों ने। और मैंने सुना यहाँ तक कि लोग चिता तक रचा दिया, अपना कुपा घाट में चिता भी रच दी गई, और यहाँ तक हुआ कि चंदन की लकड़ी भी आ गई। पूरे आश्रम में हाहाकार हो गया। और उसी में जो गुरु महाराज के अंतरंग शिष्य थे, हैं भी, जो सुनते रहते थे बराबर, उनके मन में हुआ कि सदगुरु महाराज जी तो कहते थे हम 100 साल तक जिएंगे, ऐसा आशीर्वाद है बाबा साहब का, लेकिन अभी तो 100 साल पूरा हुआ नहीं, ये तो पहले शरीर छूट गया। चलिए हम सब तो शिष्य और जो सत्संगी हैं वे भी श्रद्धा से मान लेंगे कि गुरु महाराज की मौत जो हुई वो अच्छा ही हुआ, हम लोग तो मौज मान लेंगे। लेकिन जो सत्संगी नहीं है, जो गैर सत्संगी हैं, वे क्या कहेंगे? इतने बड़े महर्षि होकर, कितने बड़े संत होकर, कितने बड़े, जिनके देश विदेश में लाखों करोड़ों शिष्य हैं, उनका वचन मिथ्या हो गया, यही कहेंगे लोग। सिद्धांत तो कहते मृखा न होई देव ऋषि वाणी, देवताओं की और ऋषियों की, संतों महापुरुषों की वाणी मिथ्या नहीं होती। अब सबके मन में ये चल रहा है कि ये क्या हो गया, लोग हम सबको ताना मारेंगे जो गैर सत्संगी है कि आपके गुरु 100 साल कह करके पहले चले गए, ये झूठ हो गया। अब उधर सब चिता की तैयारी, सब व्यवस्था, आश्रम में भीड़ खचाखच भर गई है, सब तैयारी कर रहे हैं। ये भी सबके मन में चल रहा है कि पहले शरीर छोड़ दिए, लोग क्या कहेंगे? हम सब तो चलिए श्रद्धा से प्रेम से मान लेंगे, फिर लोग क्या कहेंगे? इतने में गुरु महाराज जी आँख खोलते कहते क्या सोचता है मेहदास मर गए, 100 साल पूरा करके छोड़ेंगे, 100 साल पूरा करके छोड़ेंगे। ये है प्रभु प्रेम का प्रतीक। सुर नर मुनि योगी जति सबे काल बस होए, सबे काल बस होए, मौत कालहु की होती, अपार ब्रह्म भगवान मरे न अविगत ज्योति। परमात्मा कभी मरते नहीं है। अब परमात्मा से जिनका नेह लग गया वो भी कभी नहीं मरता। भले देह छूटता है, छूटती है, शरीर छूटता है, पर वो अमर हो जाते हैं, वो कभी मरते ही नहीं। करिए राम पद पंकज नेहा, कहते हैं ना। और अगली चौपाई क्या कहती है? श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाही, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। तुलसीदास जी तो अलग अलग करके तब कह रहे हैं। पहले कह देते हैं परमात्मा के चरणों में प्रेम कीजिए, और दूसरी चौपाई में कहते हैं कि भक्ति कीजिए, यही कह रहे हैं। अच्छा, प्रेम और भक्ति ये दोनों अलग अलग होता है? अलग अलग नहीं है दोनों। कोई व्यक्ति भक्ति करे बिना प्रेम का करे तो भक्ति में सफल होंगे? नहीं होंगे। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार, उद्र भरण के कारण जन्म गंवायो सार। प्रेम के बिना भक्ति होगी ही नहीं,
इसलिए हमारे सदगुरु महाराज जी देखिए हम लोग को रटा दिए हैं क्या। अब वो खुद स्तुति गाते थे हमारे सदगुरु महाराज जी, तब नहीं ये योग्यता। हमारे सदगुरु महाराज जी का चमत्कार नहीं, ये तो सहज है, चमत्कार नहीं। सदगुरु महाराज जी कैसे हैं? नमो नमो सदगुरु नमो, जा सम को न आन, परम पुरुष हूँ ते अधिक गावे संत सुजान। सदगुरु महाराज जी तो ये है, लेकिन फिर भी कहानी है जीवन में तो हम आपको सुना दिए, लेकिन इस कहानी से हम ज़्यादा प्रभावित नहीं है। ये तो छोटी मोटी बात है गुरु महाराज के लिए। सदगुरु महाराज तो हमारे मरिए तो मरी जाए ये छुट्टी पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। ये संतों की रहनी होती है। जीना से मरना भला जो मरी जाने को, मरने पहले जो मरे अजर अरु अमर हो। ये तो संत होते हैं। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? स्तुति विनती में शुरू में क्या गाते हैं? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, दोनों मिला के गाते हैं। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवों कर जोड़ी, पल पल छोह न छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। प्रातः काल में क्या गाते हैं हम लोग? अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा, अति अटल, अटल का मतलब क्या होता है? वही ध्रुव जो टले नहीं, ध्रुव जो चले ना, जो निश्चल है, जो ध्रुव है, अटल है। ऐसा प्रेम हमारे भीतर, ऐसी श्रद्धा हमारे भीतर हो गुरु महाराज के प्रति, अपने इष्ट के प्रति। अति अटल, जो कभी भी न टले, ध्रुव हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में नहीं टले, किसी भी देश काल में न टले। ऐसा जब प्रेम हमारे भीतर सदगुरु महाराज के लिए हो जाए, फिर देखिए भक्ति कैसे दौड़ेगी। अब वही शंकर भगवान कहते हैं, जो परमात्मा सब जगह हैं, यदि उनको आप प्रकट करना चाहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र का मतलब क्या होता है? सर्वत्र मतलब नींबू का शरबत नहीं, मतलब सभी जगह। जो परमात्मा सभी जगह हैं, हर जगह व्यापक होकर के रहते हैं, यदि उनको आप देखना चाहते हैं, जो आपके अपने हैं, जो आपके खास हैं, जो माता है पिता है, शरीर के माता पिता भले अलग है, पर आप शरीर नहीं है, आप इसके भीतर में रहने वाले शरीर ही है, आत्मा है, जीवात्मा आप हैं। जीवात्मा के माता पिता कौन है? वही परमात्मा है। वो सब जगह, पर अभी तक दिखाई पड़ा है? नहीं, नहीं। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमारे भीतर प्रेम नहीं है ना। और परमात्मा जब भी आपको दिखेंगे तो प्रेम से दिखेंगे, इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए। प्रेम से ईश्वर का दर्शन, भगवान शंकर का वचन है। भगवान कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से प्रकट होते हैं भगवान। प्रेम से सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भजन गाते हैं ना। दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, और सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे बेर सबरी के खायो, बहुविधि स्वाद बताई, और सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजा राजसु यज्ञ युधिष्ठिर किन्ना, तामे झूठ उठाई, प्रेम के बस पारथ रथ क्यों भूल गयो ठकुराई, और सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से आप कुछ भी कर सकते। एक व्यक्ति था बाराहाट तरफ, बाराहाट पिरपेती वाला बाराहाट, उधर एक बाराहाट है पिरपेती तरफ। उधर एक सत्संगी थे, गुरु महाराज के बड़े गरीब थे बेचारे। वो दीक्षा लिए थे पर कभी कुछ दिए नहीं थे। होता है ना, कभी कुछ कोई फल चढ़ा दिए, तो कुछ रुपए पैसे चढ़ा दिए, फिर धोती कुर्ता, आखिर कुछ भी उसने कभी कुछ दिया नहीं था। उनके मन में हुआ कि कैसा हम अभागल हैं,
कैसा हम बदनसीब हैं, आज तक हमने कुछ दिया ही नहीं। तब संजोग से क्या होता है, देखिए प्रेम क्या चीज़ होती है, इस पर मैं कह रहा हूँ। तब संजोग से उसके बारी में एक बैगन लगा हुआ था, खूब बढ़िया। उन्होंने देखा, उसके मन में आके देखो ये बैगन कितना बढ़िया, ये बैगन हमने बोया नहीं है, ये अपने आप उग गया है बैगन, अब बड़ा सुंदर है, फल है उसमें लगा हुआ। क्या ये हम गुरु महाराज को खिलाएं। बैगन का भरता होता है ना, बहुत अच्छा स्वादिष्ट। तो बैगन को बेचारे आग में पकाए, आग में पका करके नमक मिर्च सब मिला करके और उसको बना करके बढ़िया से, गरीब थे बेचारे, एक कटोरी में लिए वो सज्जन और उसको ढक दिए बढ़िया से, गमछी में बांध लिया। गमछी में बांध करके, गमछी में लाठी में बांध के कंधा पर लटका के चल दिए कुप्पा घाट। चलते चलते बेचारे पहुंच गए। अब उधर क्या हुआ था, डॉक्टरों ने सदगुरु महाराज जी को बैगन सख्त परहेज कर दिया था। परहेज कहा बैगन महाराज जी को नहीं दीजिएगा, पैर में थोड़ा सूजन हो गया था गुरु महाराज जी को, कहा बैगन नहीं दीजिएगा। ये बैगन लेकर के वहाँ गए। जैसे वहाँ अंदर गए, प्रवेश किए तो लोगों ने पूछा क्या है इसमें, क्या इसमें बैगन का भरता, बैगन की चटनी है, वो हम बना करके लाए। अब जैसे सुना बैगन का, जल्दी आश्रम से भाग जाओ बैगन लेकर के। यहाँ पर गुरु महाराज जी ने बैगन के लिए उनको मना कर दिया गुरु महाराज जी। अब वो बेचारा बड़ा दुखी का, आज तक तो हमने कुछ दिया नहीं था, ये देखिए हम लाए हैं, अब इसके लिए भी मना करते। आज संजोग से गुरु महाराज जी के टहलने का समय हो गया था, अपराह्न काल में टहलने का समय हो गया, तो व्हील चेयर में बैठे और चले टहलने। जब गुरु महाराज जी टहलने निकलते थे तो बड़ी भीड़ होती थी वहाँ, आश्रमवासी सब पीछे हो जाते थे, आकर्षण था। देखिए चीनी जहाँ पर होती है ना, तो वहाँ चींटी को बुलाना नहीं पड़ता, चीनी होगी कहीं पर तो चींटी को बुलाना नहीं पड़ता। अब फूल खिले तो भंवरा को बुलाना पड़ता है, नहीं अपने आता वो। ऐसे ही जहाँ पर संतत्व प्रकट हो गया वहाँ तो देवी देवता भी आ जाते, आते हैं, सब आते हैं, बड़ी भीड़ लगती थी। आगे आगे सदगुरु महाराज जी का व्हील चेयर, अब पीछे पीछे सबके सब चले जा रहे हैं। अब वो बेचारा डर के मारे सबसे पीछे वो भी टाल रहा, लेकिन उनको प्रेम इतना गुरु महाराज से है। गुरु महाराज जी क्या बोलते हैं एकदम कान लगा करके गौर से सुनते रहते थे। है सबसे पीछे पर कान है उनका गुरु महाराज के पास, सुनने में तन्मय है, श्रद्धा है ना, प्रेम है। अब गुरु महाराज जी को टहला रहे हैं। पदावली में लिखा, सदगुरु सुख के सागर शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर हैं, अंतर पथगामी अति निकामी, अंतर्यामी है। अंतर्यामी मतलब सबके अंदर भाव को जानने वाले, बिना कहे बिना कान बंद किए ऐसे जो सबके भीतर को जान जाते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते और ऐसा ऐसा भाव लेकर के आते हैं, यदि उनको मन की बात में कहने लग जाऊं तो कोई मेरे पास नहीं आए। जानते हैं सबकी मन की बात, पर कहते कि नहीं को नहीं थे। अब वो बेचारा सबसे पीछे बैगन लेके घूम रहा है, बड़ा प्रेम है, कौन क्या फुसफुसा रहा है, कौन क्या बोल रहा है। गुरु महाराज जी के सामने जल्दी किसी को बोलने की हिम्मत भी नहीं होती थी। गुरु महाराज जी जब बोलते थे तो आवाज़ गूंज जाती थी उनकी। वो सबसे पीछे सज्जन एकदम कान पथरा करके सुनते सुनते चल रहा है। आज चलते चलते देखिए, चलते चलते गुरु महाराज कहते हैं कि आज बैगन खाने का मन करता है, बैगन की चटनी खाने का मन करता है। इधर कोई सुने कि नहीं सुने, वो व्यक्ति जो सबसे पीछे था वो सबसे पहले तुरंत सुन लिया। आज सरपट दौड़े वहाँ पीछे से, कहा सरकार ये रहा बैगन की चटनी। गुरु महाराज जी बोले लाओ, बस जरा सा थोड़ा सा लेकर के जीप पर ले। उनको भूख लगी थी? नहीं भूख लगी थी, क्या भूख नहीं लगी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये प्रेम का संबंध, प्रेम से बड़े बड़े को आप बस कर सकते हैं।
प्रेम कीजिए, अपने इष्ट से बहुत प्रेम होना चाहिए। प्रेम कीजिए। कबीर साहब ने तो कहा, प्रेम खेलनवा यही स्वभाव, आ तू चली आओ कि मोही बुलाओ। प्रेम खेलनवा यही विशेख, आ मैं तो ही देखूं तुम ही देख। जब प्रेम होगा भीतर में तो इष्ट आपसे दूर नहीं रहेंगे। प्रेम होगा भीतर में तो दूरी खत्म हो जाएगी, दूरी समाप्त हो जाएगी और दर्शन हो जाता है। ये प्रेम है। लेकिन हम लोग प्रेम को मजाक बना दिए। जहाँ तहाँ लोग कह देते हैं हम आपसे प्रेम कर देते हैं, जहीं तहीं किसी को कहते हैं, किसी को भी कह देते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं। एक को हमने कहा कितना से प्रेम करते हैं जी, तो उन्होंने कहा कि हम 5000 से प्रेम करते हैं बाबा, फेसबुक वाला फ्रेंड है। ये कोई प्रेम है? इसको प्रेम कहते हैं 5000 से? ये प्रेम का दुरुपयोग कर रहे हैं आप। और सच बात यह है कि प्रेम की परिभाषा अभी तक हम लोग समझे ही नहीं। एक बात जान लीजिए, प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं हो सकता, प्रेम दुनिया के पदार्थों से नहीं हो सकता, प्रेम न किसी स्थान से हो सकता। प्रेम जब भी होता तो प्रेम जब भी होता है प्रेम ईश्वर से होता है। आप कहेंगे इधर जो ये सब होता है ये सब क्या है? वो कहते हैं हम आपसे कहते हैं प्रेम करते हैं, वो कहते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं। ये क्या है? ये क्या है? फिर ये प्रेम नहीं है, इसको कहते हैं आसक्ति। ये आसक्ति है, वो ये वासना है, ये प्रेम नहीं है। जब प्रेम भीतर में प्रकट होगा तो प्रेम व्यक्ति को पवित्र कर देता है, पर आसक्ति जब भीतर आती है, आसक्ति व्यक्ति को मलिन कर देती है, वासना व्यक्ति को दूषित बना देती है। अब प्रेम जब जीवन में आता है, प्रेम अद्भुत है। ये प्रेम कहे कबीर प्रेम समान, अब प्रेम समान और नहीं आन। ये अद्भुत है प्रेम। प्रेम आपको किसी व्यक्ति से हो ही नहीं सकता, किसी वस्तु से भी नहीं, किसी स्थान से भी नहीं। आप तो बात बात में कहते हैं हम आपको हमारे बेटा से बहुत प्रेम है। प्रेम नहीं है वो कहते मुझे मेरी पत्नी से बड़ा प्रेम है। नहीं, वो आसक्ति है, वो आसक्ति है, वो वासना है। आसक्ति को समझिए आप। प्रेम की परिभाषा अलग है। प्रेम कब होता है और आसक्ति कब होती है? कभी आप लोग सोचे, कभी आपने समझा? हमारे भीतर ऐसा वहम, ऐसा भ्रम है, हम आसक्ति को ही प्रेम कर देते हैं। वो खतरनाक है। आसक्ति बहुत खतरनाक होती है। आसक्ति कब होती है? आसक्ति होती है विषय चिंतन करने से। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ध्यायतो विषयान् पुंसः, जब व्यक्ति विषय का ध्यान करता है, मतलब जब विषय का चिंतन करता है व्यक्ति। अब विषय है क्या? 5 ही तो विषय है, रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है, ये 5 ही विषय तो है। किसी के रूप को आपने देख लिया, अच्छा लगा, आप कहते इससे हमको प्रेम है। गलत है, गलत बात, प्रेम नहीं है वो। आपने किसी के बढ़िया व्यवहार को देख लिया, आप कह दिए कि हमको प्रेम है, बिल्कुल नहीं है। ये तो है स्वार्थ। सुर नर मुनि की यह सब रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। किसी के रूप को देख करके, किसी के बोली व्यवहार को देख करके, किसी के बल विद्या बुद्धि को देख करके, किसी के पद प्रतिष्ठा को देख करके, किसी के ऐश्वर्य को देख करके आप कहते हैं हमको प्रेम है आपसे। बिल्कुल गलत बात है, आपको प्रेम नहीं है, उसको आसक्ति कहते हैं। आसक्ति है। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन, जब व्यक्ति विषय का चिंतन करता है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। विषय का चिंतन करते रहने से, विषय का ध्यान करते रहने से व्यक्ति के भीतर संग अर्थात आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और आसक्ति होगी तो क्या होगा? संगात संजायते कामः, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है।
कामना मतलब पाने का मन करेगा, उसको हम पाए, वो हमें मिले, चाहे धन हो, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, या फिर कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, वो मिले, हमें पाने की ललक पैदा हो जाएगी भीतर में। और यदि मिल गया, अगर वो मिल जाएगा तो और लोभ हो जाएगा, और यदि नहीं मिलेगा तो क्रोध हो जाएगा। मिलने से भी खतरा और नहीं मिलने से भी खतरा, दोनों में खतरा होता है। ये तो आसक्ति है। अब प्रेम कैसे होता है? प्रेम की परिभाषा, प्रेम कैसे होता है, इस पर विचार कीजिए कभी। प्रेम कैसे होता है? तुलसीदास जी ने लिख दिया है, बिनु सत्संग न हरि कथा, अतेहि बिनु मोह न भाग। ध्यान से सुन लीजिए सब आप लोग। बिनु सत्संग न हरि कथा, अतेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह है भीतर में तब तक प्रेम होगा ही नहीं। अनुराग कहिए या प्रेम कहिए, एक ही बात है। मोह है भीतर में तो आसक्ति हो जाएगी, फिर वासना जगेगी, ये बंधन का कारण है। जब सत्संग हम करेंगे और सत्संग में विविध तरह की चर्चाएं सुनेंगे, कथाओं को हम सुनेंगे, उससे गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, उनकी महिमा को जब हम सुनेंगे तो हमारा आकर्षण बढ़ेगा उन पर तब धीरे धीरे उनसे प्रेम बढ़ता है, प्रेम जगता है। मोह जैसे जैसे खत्म होगा वैसे वैसे प्रेम बढ़ता चला जाएगा। ये प्रेम कैसे बढ़ेगा? रामायण में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिख दिए। देखिए, ईश्वर का दर्शन कठिन नहीं है, कठिन है प्रेम को पाना। ये बात को गांठ बांध लीजिए। दर्शन जब भी होता है तो प्रेम से ही होता है, प्रेम से ही दर्शन होता है। लेकिन प्रेम पाना कठिन है, प्रेम इष्ट के चरणों में होना कठिन है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु से लगन, लगन का मतलब वही प्रेम। गुरु से लगन कठिन है भाई, बड़ा कठिन है। और लगन लगे बिगड़ी बात बनी जाए। जब एक बार प्रेम हो जाएगा ना, सब बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा आपका। ये प्रेम होना बहुत कठिन है। प्रेम कैसे होता है? रामायण में गुरु वशिष्ठ का वचन है, राम भगवान के गुरु वशिष्ठ का वचन, गुरु वशिष्ठ उनका वचन। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, जाप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, दान दया दम तीरथ मज्जन, अजह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, अब पढ़े लिखे कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर फल यह सुंदर। प्रीति कहिए कि प्रेम कहिए, दोनों एक ही बात है। प्रेम कब प्रकट होता है? जप करते करते, जब जप कीजिएगा। पहले तो प्रेम लगा करके जप करना होता है। जब आप जप करेंगे खूब बढ़िया से, जप करते करते आपको गुरु महाराज से, अपने इष्ट से प्रेम हो जाएगा। अब वो जब प्रेम होगा, उस प्रेम में वासना का कोई स्थान नहीं है, उस प्रेम को भंग होने का कोई गुंजाइश नहीं है। वो प्रेम फिर कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जप करते 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 प्रेम प्रकट होता है। जब जप करते करते प्रेम आपको हो जाए, तब समझिए अब प्रेम हुआ है। तप करते करते भी प्रेम होता है, तप। और तप किसको कहते हैं? वेद में लिखा है, सत्संग को सबसे बड़ा तप कहा गया। सत्संग को सबसे बड़ा तप कहा गया।
देखिए, जप करने से भी प्रेम होता है, खूब जप करने से, और तप करने से भी प्रेम होता है। और सत्संग को सबसे बड़ा तप कहा गया। सत्संग कीजिए, सत्संग करते करते जब कछु काल करिए सत्संगा, तब ही होए मोह भ्रम भंगा। जैसे मोह खत्म होगा, प्रेम भीतर से जग जाएगा, फिर वो प्रेम कोई डिगा नहीं पाएगा। तो सत्संग करते करते प्रेम होता है, जप करते करते प्रेम होता है। और आप दान भी कीजिए, इस भाव से दान कीजिए कि हे गुरु महाराज, हम आपके नाम पर दान कर रहे हैं, आपसे हमको प्रेम बढ़े। फिर देखिए, दान करने से आपको प्रेम बढ़ेगा। भीतर में दया का भाव रखिए, दया का भाव रखने से भी भगवान से प्रेम होता है। क्रूर भाव रखेंगे तो प्रेम नहीं होगा। दया का भाव रखें, निरीह प्राणियों पर, कमजोर प्राणियों पर दया कीजिए। दया, बकरी पर दया कीजिए, मुर्गी पर दया कीजिए, अंडा पर, अंडा में जीव नहीं होता है क्या, उस पर दया कीजिए। सबको मारने में लगे रहिएगा तब कैसे होगा। धर्म के नाम पर लोग अधर्म करते, बलि देते हैं लोग। ये सब नहीं, बलि प्रथा बहुत चलती है, लोग बलि देते हैं। ये बलि देने से कुछ नहीं होने वाला, नरक जाना पड़ेगा। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहा जो मान हमार, जाका गढ़ तू काटी हो, सो फिर काट तोहार। फिर वो गला काटेगा आपका। एक ने कहा हम तो बलि नहीं देते हैं, बलि तो पूजा है। बलि नहीं देते हैं, बलि तो पूजा है, बलिदान। खून पीने का मन है आपको, मांस खाने का मन है आपको, और दोष देते हैं माँ को, भगवती को, देवी देवताओं को दोष देते हैं। और देवी देवता सब बात को नहीं जानते क्या। भागवत में लिखा बहुत ऐसी कथाएं हैं, उसमें जो भगवती के मंदिर में गया बलि देने के लिए, भगवती ने बलि देने वाले के ही बलि दे दिया, भगवती ने खुद से। ऐसी कथा है भागवत। एक ने कहा बाबा हम फुलैश करके तब देते हैं बलि। फुलैश क्या होता है, क्या कि माँ को मंजूर हो जाता है फुलैश। तो फुलैश कैसे करते हैं, आज जिसकी बलि देनी होती है उस बकरी अथवा बकरा को नहला धुला के मंदिर में ले जाते हैं, अब माँ के सामने उसको खड़ा कर देते हैं। फुलैश आप लोग देखे होंगे, हम लोग देखे होंगे, बहुत लोग देखे होंगे, लोग फुलैश करवाते हैं मंदिरों में। हमने देखा, जब छोटे थे, बचपन में थे, तब हमने देखा दुर्गा माँ के सामने बकरा बकरी को खड़ा कर देते, नहला धुला के, खड़ा करके उसके माथा पर एक पान का पत्ता रख देते हैं। पान पत्ता के ऊपर में अरवा चावल रख देते हैं, वो धर देते हैं। अच्छा तो उसको बोलते हैं, अच्छा तो वो धर देते हैं। अब उसके ऊपर दुर्वा दल, दुबरी दुर्वा घास वो रख देते हैं, और 2-4 तुलसी का दल पत्ता वो धर देते हैं, और उसके ऊपर एक सुपारी रख देते हैं, और तब ऊपर से एक चुल्लू पानी और दे देते हैं। जैसे एक चुल्लू पानी दिए, बस बकरा अपना मुंडा हिला दिया, कहा हो गया फुलैश, ले जाओ काटो इसको। तो ये फुलैश कैसे हो गया, फुलैश मतलब माता को मंजूर। कैसे, तो देखे ना, मुंडा हिला दिया बकरा, हिलाने का मतलब मंजूर हो गया, लोग कहते हैं। देखिए, अरे आप बकरी के देह पर, बिल्ली के देह पर, कुत्ता के देह पर दीजिए पानी, ऐसे झाड़ता है वो, कोई भी झाड़ेगा, उसका स्वभाव है। मुंडा हिला करके सुकृति दे देते हैं माँ, बोलते हैं लोग। अच्छा, वो मुंडा बकरा हिलाता है कैसे है, सुनिएगा कैसे हिलाता है। ऐसे हिलाता है, कैसे हिलाता है, ऐसे हिलाता है। और कोई आपसे पूछे आपको भूख लगी है, कुछ खाइएगा, और आपको खाने का मन हो, तो मुंडी आप कैसे हिलाइएगा, ऐसे ही लाइएगा। और नहीं खाने का मन होगा तो ऐसे ही लाएंगे। तो बकरा अपना मुंडा कैसे हिलाता है, ऐसे। तो इसका मतलब ये नहीं हुए मंजूर, और ज़बरदस्ती उसको काट देंगे परिणाम, तो फिर भुगतने के लिए तैयार है। ये तो बहुत खतरनाक होता है ये। और एक बार कत्ल कीजिएगा तो उसका कई बार कत्ल होना पड़ता है। इसलिए अगर बलिदान ही देना तो अपने दुर्गुण का बलिदान दीजिए,
अपने अवगुण का बलिदान दीजिए। बलिदान मतलब कि अर्पण कीजिए, त्याग कीजिए। भीतर में काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, ईर्ष्या, द्वेष, कितना कितना दुर्गुण भरा हुआ है, इसका बलिदान कीजिए, इसकी बलि दीजिए। ये जब बलि देंगे तो भीतर से प्रेम प्रकट होगा। आप प्राणियों की बलि दीजिएगा, क्रूरता कीजिएगा तो और भीतर से नफरत पैदा हो जाएगी, प्रेम नहीं। संसार सागर में फंसते बजते चले जाएंगे। इसलिए दया का भाव रखिए भीतर में। दया रखने से ईश्वर से प्रेम बढ़ता है, वो प्रेम होगा। फिर वो प्रेम घटेगा नहीं कभी। बैठिए, पदावली में पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, उसको सत्संग योग को पढ़िए, देखिए प्रेम होगा आपको गुरु महाराज से। गीता का अध्ययन कीजिए, इष्ट से प्रेम होगा आपको। रामायण का अध्ययन कीजिए, उससे इष्ट से प्रेम होगा आपको। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े लिखे कर फल प्रभु एका, इसका फल है प्रेम। प्रेम कभी किसी व्यक्ति से नहीं होता, प्रेम परमात्मा से होता, अपने इष्ट से प्रेम होता है। और वही प्रेम इष्ट को सामने प्रकट कर देता है। उसी प्रेम के बल से माता सबरी ने जूठा बेल राम को खिला दिया, राम खा गए। उसी प्रेम के बल से विदुर की पत्नी सुलभा ने कृष्ण को केला का छिलका खिला दिया, खा गए। उसी प्रेम के बल से अर्जुन ने सारथी बना लिया, बन गए भगवान। उसी प्रेम के बल से प्रहलाद जी ने खंभा से नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिया, प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। उसी प्रेम के बल से ध्रुव जी ने मात्र 5 साल की अवस्था में देखिए भगवान को प्रकट करके आशीर्वाद ले लिया, 36,000 वर्ष तक का राज्य प्राप्त कर लिया। ये प्रेम है। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवो कर जोड़िए। प्रेम भक्ति खूब जप कीजिए, ध्यान कीजिए, ये प्रेम बढ़ता चला जाएगा और प्रेम भी बढ़ेगा, साधना भी बढ़ती चली जाएगी। यह राह मंजिल इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। ये प्रेम पंथ, ये प्रेम का रास्ता है। तो जो खूब जप करेंगे, ध्यान करेंगे और इष्ट के प्रति एक निष्ठ भाव रखेंगे, उनको इष्ट के प्रति प्रेम होगा होगा होगा। वही प्रेम भगवान को प्रकट करता है। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? सर्व क्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, अनिश्चय निर्वाण होए संत सब कहे हो। निश्चय निर्वाण, बस मन लगा करके तो रखिए जप में। अब मन कब लगेगा? जब प्रेम होगा तब। मन वहीं लगता है जहाँ पर प्रेम होता है। जब गुरु महाराज से प्रेम होगा तो मन वहीं लगा रहेगा। और जिस दिन सर्व क्षण गुरु मन जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होए, निश्चित रूप से निर्वाण होता है। तो इसी भाव से सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए और दुनिया से बड़ा सचेत और सावधान रहिए। कभी भ्रम में मत रहिए कि इधर किन्हीं से प्रेम, वो आसक्ति है, प्रेम नहीं, वो आकर्षण है। उससे आकर्षण से बचिए, उस आसक्ति से बचिए और अपने इष्ट से प्रेम कीजिए। जिनको अपने इष्ट से प्रेम हो जाता है ना, उनको दुनिया में समता का भाव हो जाता है। वो सबसे मधुर व्यवहार करते, उनका जीवन सुखी हो जाता है। तो अब ज़्यादा कहना ठीक नहीं है, इतना ही कह करके अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।